नमस्कार। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को अपने दूतों द्वारा संदेशा भेजा और युद्ध के लिए सहायता की मांग करी। तो उनके पास लगभग 7 अक्षौणी सेना एकत्रित हो गई। उधर हस्तिनापुर में कौरवों ने भी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो लगभग 11 अक्षौणी तक हो गई। पंचाल राजा के पुरोहित जो युधिष्ठिर की तरफ से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, वो अपने निश्चित समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंच गए। धृतराष्ट्र ने पांडवों का कुशलक्षेम पूछा और फिर जो दूत थे उन्होंने राजा के आगे पांडवों के द्वारा भेजा हुआ संधि का प्रस्ताव रखा और बोले, युधिष्ठिर का यह विचार है कि युद्ध से तो हर तरफ हर चीज़ का ही नुकसान होता है, जान माल सबकी हानि होती है। यही वजह है कि वो युद्ध से घृणा करते हैं और वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यही ठीक होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें जरा भी देर ना करें। यह सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, यही न्यायोचित है कि पांडवों को उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह क्रोधित होकर भीष्म पितामह की बात को काटकर दूत की ओर देखते हुए बोला, पहले तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। पांडवों ने 13 वर्ष होने से पहले ही वो सामने आ गए और अब उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना ही पड़ेगा। तो किस वजह से वो जो है अपना हिस्सा मांग रहे हैं? इस हिस्सा तो बनता ही नहीं है अभी उनको देने का, क्योंकि हमें फिर से अपनी प्रतिज्ञा अपनी शर्त पूरी करनी होगी। कर्ण को इस प्रकार बीच में बोलने से भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हे राधे, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करते हैं तो निश्चय ही युद्ध आरंभ हो जाएगा और इससे दुर्योधन आदि सभी पराजित होकर नुकसान ही उठाएंगे और बहुत लोग मृत्यु के मुंह में जाएंगे। भीष्म की बातों को सुनकर पूरी सभा में खलबली मच गई। तब धृतराष्ट्र ने कहा, पूरे संसार की भलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजूंगा। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, तुम पांडवों के पास जाओ। वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने प्रेम के साथ उनकी कुशलक्षेम पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध ना होने देने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में सबको प्रणाम किया और बोले, हे महाराज, धृतराष्ट्र महाराज ने आपकी कुशलक्षेम पूछा है और कहा है कि वो युद्ध की बात नहीं करना चाहते हैं, यानी वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। वो बोला, मैं तो संधि ही करना चाहता हूँ। युद्ध का विचार तो मेरे मन में आता ही नहीं है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे और पांडव और कौरव फिर से भाई भाई बनकर जिएंगे। संजय ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की ओर ध्यान देते हैं, ना ही पितामह भीष्म की कोई बात सुनते हैं, पर आप तो हमेशा से ही न्याय पर स्थिर रहते हैं, अतः आप युद्ध की इच्छा त्याग दें। संजय की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों के हितैषी हैं। वो जो सलाह देंगे मैं तो वैसा ही करूँगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि यदि कौरवों से संधि की जा सकती है तो यह संधि अवश्य की जानी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने के बाद युधिष्ठिर फिर से कहने लगे, हे संजय, कौरवों को राजसभा में जाकर तुम महाराज धृतराष्ट्र को मेरी ओर से यह संदेश देना कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम पांचों भाई इसी में ही संतुष्ट हो जाएंगे और हम संधि करने को तैयार हैं। संजय युधिष्ठिर के इस संदेश को लेकर और श्री कृष्ण से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने राजसभा में आकर युधिष्ठिर की सभा की सारी बात उनको बता दी। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को फिर से समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही कहता रहता है कि मैं खत्म कर डालूंगा, परंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन उसी के कहे अनुसार चलता है और अपने नाश को खुद से आमंत्रण दे रहा है। विराट नगर पर
आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा अभिमान चूर कर ही दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। तब उसने क्या कर लिया? गंधर्व जब दुर्योधन को कैद कर कर ले गए, तब ये कर्ण कहाँ छिपा था? तो ये दुर्योधन को छुड़वा कर तो नहीं ला पाया ना। फिर गंधर्वों को किसने छुड़ाया? अर्जुन ने ही तो छुड़ाया। गंधर्वों से दुर्योधन को किसने छुड़ाया? अर्जुन ने ही छुड़ाया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करो, युद्ध का विचार बिल्कुल त्याग दो और संधि कर लेने में ही सबकी भलाई है। दुर्योधन जब ये बातें सुन रहा था, अब वो उठा और अपने पिता का सास बंधाते हुए बोला, पिताजी आप बहुत ही सीधे हैं। आप यह भी नहीं समझते हैं कि समय युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठा है और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहा है। क्या उनको इन 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौणी सेना को देखकर वो भयभीत हो रहे हैं, वो डर रहे हैं? इतने पर भी आपको हमारी विजय पर संदेह है पिताश्री? यह बहुत ही आश्चर्यचकित बात करते हैं पिताश्री। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टल जाता है तो युद्ध की बात ही क्यों करनी? तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा राज्य रह जाएगा, तो अतः तुम ये बेवजह की जिद मत करो। परंतु इस उपदेश से दुर्योधन गुस्से में आ गया और एकदम क्रोधित होकर कहने लगा, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला तो युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता हुआ दुर्योधन वहाँ से उठा और सभा छोड़कर बाहर आ गया और सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के जैसे दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज धृतराष्ट्र के मन की बात एकदम साफ रूप से पता चल गई है। मैंने संजय के द्वारा ये कहलवा भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाऊंगा, परंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना देने को भी तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? युधिष्ठिर की बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने का प्रयास करूंगा। यदि मैं सफल हो जाता हूँ तो इससे पूर्ण जगत का भला होगा, सारे संसार का भला होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध हो गया ना कौरवों और पांडवों का, तो ये महाविनाश का कारण बनेगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ ना जाएं। दुर्योधन का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर बैठे। मुझे डर है कि कहीं वे आप पर ही प्रहार न कर दें। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, दुर्योधन को मैं भली भांति जानता हूँ धर्मपुत्र, फिर भी हमें प्रयत्न तो करना चाहिए। मैं किसी के ये कहने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं रखना चाहता हूँ कि शांति स्थापित करने का जो प्रयास मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। इसलिए आप मुझे जाने से मत रोको, मेरा जाना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए और हस्तिनापुर के लिए चल पड़े और हस्तिनापुर कुछ दिनों के बाद ही पहुँचे। अब इसके बाद वहाँ क्या हुआ ये मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगी। चलिए फिर अगले अध्याय में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।